हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे थे श्रेणियों के बारे में। ओके, है स्टूडेंट है, ये अपनी चल रही थी। आपको मैंने एग्जाम्पल करने के लिए बोला था। उम्मीद है आपने एग्जाम्पल कर लिए होंगे जो इसके रह गए। ठीक है, अब इसके करते हैं कुछ क्वेश्चन और फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। श्रेणी दे रखी है 1/x प्लस 1/x माइनस 1 प्लस 1/x प्लस 1 प्लस 1/x माइनस 2 प्लस 1/x प्लस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। देखिए, आपका सबसे पहला काम रहना चाहिए कि आपको जो भी श्रेणी दी गई है उसमें से आपको un का मान पहचानना, un का मान ज्ञात करना। तो यदि देखो यहाँ पे इसको गौर से आप इस श्रेणी को देखो तो इसमें ऐसा कोई भी आप un का मान ज्ञात हो नहीं पाएगा। यहाँ पे कि भाई n बराबर 1 रख दे तो आ जाए 1/x, n बराबर 2 रख दे तो आ जाए 1/x माइनस 1। ठीक है, क्योंकि कोई एक जो आपका पर्टिकुलर मान है जिसमें कोई घात हो या मल्टीप्लाई हो n के रूप में, इस तरीके से मान अप्लाई नहीं है इसमें। तो इसमें करना क्या है, देखो इसको थोड़ा हल करेंगे अपन। उसके बाद में यदि कोई नियम आपके सामने कुछ ऐसी श्रेणी बन के आ जाती है कि कोई नियम बन जाए ताकि उसमें बराबर आप 1 2 3 रखो, तो आपके पास पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद आ जाए, तब आप वहां से un का मान लिख सकते हैं। ओके, देखिए यदि दी गई श्रेणी को समीशन un से व्यक्त करें तब ये मान हो जाएगा समीशन un का। ओके, क्या किया है इसमें, इसके दो पद को लिख लिया। देखिए जैसे देखो x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 2, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि इसके आगे वाला पद क्या आएगा, कौन से क्रम में वो मान चल रहा है। देखो x माइनस 1 x प्लस 1, आप इसको x माइनस 0 x प्लस 0 समझ सकते हो। ठीक है, तो देखिए x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 2 क्या आ जाएगा x माइनस 3 x प्लस 3। उपयुक्त श्रेणी को समूहित करके लिखने पर श्रेणी के अभिसरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, देखिए
ये मान है, इसको एक साथ कर लिया, इसको एक साथ, इसको एक साथ, ठीक है। तो ये हो गया इसको समूह में। अब इनको हल करते और देखते अपने पास क्या मान प्राप्त होता है, ठीक है। नोट कीजिए यहाँ पे। एलसीएम कितना आ जाएगा, x माइनस वन एक्स प्लस वन, यहाँ पे बच जाएगा x प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन। इसी प्रकार से ये हल हो जाएगा और ये हल हो जाएगा। ठीक है, आप आसानी से कर लोगे। एलसीएम तो लेना, हल करना है। अब देखिए आगे, तो यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस एक्स 2x और x माइनस वन एक्स प्लस वन, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पे देखो x प्लस एक्स 2x, ये वही a माइनस बी प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 2x 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। अब आप देखिए, अगर इस पद को देखो, इसको देखो, इसको देखो, तो इसके आगे वाला पद आप आराम से बता सकते हो। 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखो 1, ये 4 है, यानी ये 2 का स्क्वायर है, 9 है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 16, ठीक है। इस तरीके से अब आप देखो, इसमें आप un का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हो, बशर्ते ये पहला पद नहीं हो, क्योंकि पहले पद में ऐसा कुछ नहीं होना है। 2x अपॉन जो ऊपर वाली है वो सेम है, इसमें ऐसा है नहीं, और ना यहाँ पे ऐसा कुछ रूल बन रहा है। तो यदि पहले पद को हटा दें तो इसमें un का मान आसानी से ज्ञात हो सकता है। तो पहले पद को अपन हटा सकते हैं, वही आपका बिंदु कि दी गई श्रेणी में यदि एक पद आप हटाते हो या जोड़ते हो तो उसके विसरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उपयुक्त श्रेणी में प्रथम पद को हटाने पर श्रेणी के विसरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए,
तो देखो ये जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। आप यहीं पे इसका एनवा पद लिख सकते हो। देखो अगर बात करें ऊपर वाले मान की तो ये तो चेंज हो ही नहीं रहा है, पहले पद में इसमें, दूसरे में, तीसरे में, तो एनवी भी वैसा आएगा। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे भी नहीं चेंज हो रहा है, माइनस का चिन्ह उसमें भी कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पे एन बराबर आप कुछ ऐसा मान रखो एन के पदों में, वहाँ पे कि एन बराबर 1 रखो तो ये आ जाए, एन बराबर 2 रखो तो ये आ जाए, 3 रखो तो ये आ जाए, तो क्या आएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। 1 रखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 रखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4, 3 रखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 9। ओके, तो यूएन का मान क्या हो जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब इसको हल करने की कोशिश करेंगे उतना हो सके जितना, ठीक है। और फिर अगर नहीं होता है तो वो साइड श्रेणी ले लेंगे, समीशन वी एन। तो यहाँ से एन स्क्वायर बाहर आया तो 2x अपॉन एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। तो यदि इस पे लिमिट अप्लाई करें तो ये तो हल हो जाएगा, ये बचेगा। तो इसको ले लेते हैं कोई सहायक श्रेणी समीशन वी एन के रूप में। तो यदि समीशन वी एन सहायक श्रेणी है जहां वी एन का मान क्या हो जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर। अब यू एन अपॉन वी एन करेंगे तो ये एन स्क्वायर हट जाएगा। ओके, तो ये यहाँ तक जो आपकी कंडीशन थी ये इसके लिए थोड़ा सा नया था इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसको अपने को और आगे हल करना होगा। जो दिया गई आपको श्रेणी है या जो दिया गया क्वेश्चन है उससे आप डायरेक्ट पहचान नहीं पाओगे कि यू एन का मान क्या है। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कई क्वेश्चन ऐसे हों उनको आपको थोड़ा हल भी करना पड़ जाए, उसके बाद यूएन का मान ज्ञात होगा। यूएन का मान ज्ञात होगा उसके बाद तो हो जाएगा। ओके, अब तक आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, लिखिए इसको यहाँ तक, आगे करते हैं। ये हो जाएगा यूएन अपॉन वीएन का मान, ये यूएन का मान, ये हो जाएगा वीएन का मान, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर एन सी यूएन अपॉन वीएन का मान क्या बचा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। अब इस पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे
एन इन्फिनिटी ये 0, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचेगा, ये आपका हो जाएगा 0 -1, तो मान क्या आएगा माइनस का 2x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इतना देखो -2x है तो चाहे इसका प्लस में मान आए माइनस में मान आए जैसा भी मान आए, लेकिन वो 0 नहीं होगा। जहां x क्या है नॉट इक्वल टू 0, इसका मान केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है 0 कि x का मान 0 हो जाए, और x का मान 0 है नहीं। अगर आप देखिए जो आपको दी गई श्रेणी है उसमें x का मान 0 हो गए तो श्रेणी इन्फिनिटी हो जाएगी पूरी, उसमें कोई रहेगा ही नहीं पद, ना कोई पहला पद रहेगा ना दूसरा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन आ गई लिमिट एट टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन है द्वितीय तुलना परीक्षण की। उससे क्या बोलोगे कि समीशन UN प्लस समीशन VN या तो दोनों अभिसारी श्रेणी होंगी या फिर दोनों अपसारी श्रेणी, ठीक है। लेकिन Vn का मान कितना है 1/n²। हाइपर हार्मोनिक जो श्रेणियों से तुलना करोगे तो P का मान आ जाएगा 2। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से इसकी तुलना करते हो तो P का मान 2, और वो क्या है 1 से बड़ा। कंडीशन क्या हो जाएगी, समीशन Vn है यहाँ पे एक अभिसारी श्रेणी हो जाएगी। समीशन Vn एक अभिसारी श्रेणी है, तो द्वितीय तुलना परीक्षण से समीशन UN भी क्या होगी, एक अभिसारी श्रेणी होगी। समीशन UN भी एक अभिसारी श्रेणी होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन था, समझ में आया होगा आपके, अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा इसका परिवर्तित रूप होगा, यानी जो मान होंगे वो एक्सचेंज होंगे उसके से। होंगे कैसे वो देखिए, यदि UN इज इक्वल टू 1/n, इसमें आपको UN का मान दे दिया है और Vn का मान है log n प्लस 1 माइनस log n। हो तो सिद्ध कीजिए कि समीशन Vn एक अपसारी श्रेणी है। प्रूफ किसको करवा रहा है, समीशन Vn को अपसारी श्रेणी प्रूफ करवा रहा है, ठीक है। अब
और वी एन का मान ये दे रखा है और यू एन का मान वो दे रखा है। तो जो इसमें समझने वाली बात ये है कि जो अब तक आप प्रूव कर रहे थे कि भाई आपकी जो भी दी गई श्रेणी है उसके अभिसरण का परीक्षण कीजिए आप, यानी पता लगाइए कि वो अभिसारी है अपसारी। और अब तक अपन ने उसको नाम दिया समीशन यू एन, लेकिन यहाँ पे प्रूव करवा रहा है समीशन वी एन एक अपसारी श्रेणी है। तो आप इतना सोचिए कि आपने जब समीशन यू एन को अभिसारी श्रेणी अपसारी श्रेणी प्रूव किया, उसके अभिसरण का आपने पता लगाया है, तो सहायक श्रेणी के रूप में आपने लिया है वी एन को, समीशन वी एन को। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात जो आपको मान दिया गया वी एन का वो ये है, और समीशन वी एन को अपसारी श्रेणी प्रूव करवा रहा है। तो इसका मतलब आपको समझना ये है इसमें कि जो अब तक आप करते आए क्वेश्चन उसमें समीशन यू एन होता था, उसकी जगह समीशन वी एन है। जो सहायक श्रेणी समीशन वी एन होती थी उसमें वी एन का मान होता था, वो उसमें यू एन है। यानी यहाँ पे समीशन वी एन आपकी मूल श्रेणी होगी जो दी गई है, और समीशन यू एन इसकी सहायक श्रेणी होगी जहाँ पे यू एन का मान है 1/n। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आप उसी तरीके से उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं जैसे ये यू एन का मान है, तो आपको अगर ये पूछता है समीशन यू एन को आप प्रूव कीजिए तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि समीशन वी एन अपसारी श्रेणी है। तो ये आपको समझना होगा, समीशन वी एन को अपसारी श्रेणी प्रूव करवा रहा है, इसका मतलब समीशन यू एन समीशन वी एन की सहायक श्रेणी होगी। ठीक है, देखिए ये आपको दो मान दिए गए हैं यू एन और वी एन के। जहाँ पे समीशन यू एन क्या होगी, सहायक श्रेणी होगी, अब देखिए जो समीकरण 2 है उसको थोड़ा सा हल करते हैं, यानी जो वी एन का मान दिया गया है उसको हल करते हैं। वी एन का मान क्या दिया गया है, log n + 1 माइनस log n। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अपन log n + 1/n, log n माइनस log n, तो log n/n, n की जगह क्या है यहाँ पे n + 1। ओके, n में n का भाग दोगे 1, एक में n का भाग दोगे 1/n, मान क्या बचेगा log 1 + 1/n, ये मान आया वी एन का। अब देखिए यहाँ पे आपको प्रसार पता होना चाहिए log 1 + x का, log 1 + x का, x की जगह 1/n है, तो sin x cos x tan x होते हैं, उसी की तरह log 1 + x का भी प्रसार होता है जैसे की पावर x का होता है। तो यह पता होना चाहिए, आपके आया हुआ है पिछली क्लास में। ओके, मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे तो log 1 + x का मान x -x² 2 + x³ 3 -x⁴/4 + इसी प्रकार से। ठीक है, तो इसमें x है उसको रिप्लेस कर दीजिए 1/n से। देखिए तो यहां से मान क्या आएगा, देखिए
वी एन का मान क्या हो जाएगा, तो वी एन का मान क्या है, log 1 + 1/n। इसके सहायता से x की जगह 1/n माइनस ये अलग हो जाएगा 1/2 x स्क्वायर यानी 1/n स्क्वायर। इसी प्रकार से आगे वाले पद हो जाएंगे। ठीक है, 1/3 1/n क्यूब 1/4 ऐसे 1/n की पावर 4 प्लस डॉट इसी प्रकार से चलता जाएगा। यहां से कॉमन ले लीजिए 1/n। ये बचाएगा यहाँ से एक n यहाँ से, ठीक है, n क्यूब का n स्क्वायर हो जाएगा, n की पावर 4 का n की पावर 3 हो जाएगा, n स्क्वायर का n और यहाँ से 1। तो देख लीजिए इसमें जो एक्स्ट्रा मान आ रहा है वो 1/n, यानी इसको साइड श्रेणी के रूप में ले सकते हो। साइड श्रेणी क्या हो जाएगा, समीशन un, इसका मान जहाँ पे un का मान 1/n। तो ये यहाँ पे प्रूफ भी हो गया और इसमें दिया भी। ओके, फिर देखिए मान ज्ञात करते हैं un/vn। तो un का मान तो समीकरण 1 से अप्लाई हो जाएगा 1/n/vn और vn का मान यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 1/n से 1/n कैंसिल। un/vn का मान un/vn का मान आएगा 1/, ये पूरा मान हो जाएगा 1 - 1/2n प्लस 1/3n स्क्वायर माइनस 1/4n क्यूब प्लस डॉट इस प्रकार से। इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या मान प्राप्त होता है। ओके, यहाँ तक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं। ओके, एक चीज और, जैसे यहाँ पे समीशन un जो अब तक होता था उसकी जगह समीशन vn है, और जो साइड श्रेणी समीशन vn होती थी उसकी जगह साइड श्रेणी समीशन un। तो अगर आप यदि वहाँ से ये सोचो कि जो आपका तुलना परीक्षण है उसमें अपन ने मान ज्ञात किया है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn का, तो अगर आप वहाँ से ये सोचो कि इसमें रिप्लेस हुआ तो उसमें भी अपन रिप्लेस कर देते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी vn/un, तो नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि जो वो वहाँ पे तुलना परीक्षण है उसमें ऐसा आपको कहीं भी नहीं दिया गया है कि जो समीशन un है वो मूल श्रेणी है या जो आपको दी गई श्रेणी वो है, और समीशन vn उसकी कोई सहायक श्रेणी है। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी आपको स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। तो वहीं से आपको केवल इतना करना है कि un और vn कोई दो श्रेणी है बस। अब वो हो सकता है कि समीशन un समीशन vn की सहायक श्रेणी हो, या समीशन vn है वो समीशन un की सहायक श्रेणी हो, वो किसी भी प्रकार से हो सकती है, बस वो श्रेणियां होनी चाहिए। तो आप स्टेटमेंट ध्यान से देख लीजिएगा, कहीं आप यहाँ पे भी vn/un कर दो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको un/vn का ही मान ज्ञात करना है।
अब इस पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो आप जानते हो जैसे ये 0 0 0 सारे मान 0, क्या बचेगा 1। मान क्या है 1। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0। तो आपका द्वितीय तुलना परीक्षण से जो समीशन un और समीशन vn या तो दोनों अभिसारी श्रेणी होंगी या फिर अपसारी श्रेणी। आप इतना स्टेटमेंट आराम से ले सकते हो, देखो कोई दिक्कत नहीं होगी इस स्टेटमेंट में, बहुत बार बोल चुके हैं। लेकिन un का मान कितना है 1 अपॉन n। तब हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से यहाँ पे p का मान कितना है 1, p का मान 1 और p बराबर 1 पर श्रेणी आपकी कैसी थी, अपसारी थी। समीशन un एक अपसारी श्रेणी है, तो द्वितीय तुलना परीक्षण से un और vn वो साथ साथ दोनों अभिसारी हो चाहे अपसारी हो, तो un अपसारी है तो समीशन vn भी एक अपसारी श्रेणी है। ये आपसे प्रूफ करवा रहा था कि un का मान है 1 अपॉन n, vn का मान है log n प्लस 1 माइनस log n। तो प्रूफ कीजिए कि समीशन vn है वो एक अपसारी श्रेणी है, समीशन vn एक अपसारी श्रेणी है। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन अब आपके समझ में आ गए होंगे, और क्वेश्चन करवा दिया आपको इसी प्रकार के सेम टू सेम। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपके किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आप देखो इसी प्रकार के अपन और इधर क्वेश्चन करते जाएंगे। un है vn निकालो, सहायक श्रेणी है un अपॉन vn करो नॉट इक्वल टू 0, ये आपका द्वितीय तुलना परीक्षण से स्टेटमेंट। फिर हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का यूज करना, और लास्ट में एक बार फिर से द्वितीय तुलना परीक्षण। तो ये चीजें इतनी बार रिपीट हो चुकी हैं कि ये दिमाग में आपके अच्छे से बैठ गई, ठीक है। और यदि अब भी आपके ये समझ में नहीं है तो फिर तो देखो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक ही तरह के आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए। अब ये आपका था पहले टाइप के क्वेश्चन, पहले प्रकार के क्वेश्चन जो कि आपके समझ में आ गए। यहाँ पे कुल 4-5 ये टाइप के क्वेश्चन है, आप 4-5 प्रश्नावली के तौर पे इनको समझ सकते हो, ठीक है। तो अब अपन आगे पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट, ठीक है। मतलब अभी तक जो था वो था
पहले तो था भाई गुणोत्तर श्रेणी का अभिसरण, फिर हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का अभिसरण, उसका डेरिवेशन, और उसके ऊपर ये आता है एग्जाम्पल और क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे अपने और परीक्षण आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, जो और उन्हें गणितज्ञ उन्होंने कुछ परीक्षण दिए हैं, तो उनको पहले उनको ध्यान से पढ़ेंगे कि भाई उनके स्टेटमेंट क्या। जैसे ही आप अपना हाइपर हार्मोनिक श्रेणी था तो वो पी के रूप में डिफाइन था कि पी का मान 1 से बड़ा है तो श्रेणी अभिसारी है, पी का मान 1 से छोटा है, 1 के बराबर है तो श्रेणी अपसारी है। इसी प्रकार कुछ आगे परीक्षण आएंगे। ठीक है, कोशिका मूल परीक्षण है, डेल नंबर का परीक्षण है, उनको बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे उनके बारे में, और फिर उनसे संबंधित एग्जाम्पल का और उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करते जाए। ठीक है, तो ये पहले आपके प्रकार के क्वेश्चन है, ये आपके अच्छे से समझ में आ गया। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। ये अभी यहाँ पे इसका समाप्त होता है पहले टाइप के क्वेश्चन। अब अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे इसके दूसरे प्रकार के क्वेश्चन। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।